दूसरों के चमत्कार में आप उलझो, क्योंकि आप जानते हुए आम बात है, छोटी सी बात है। सिर्फ भोजन पाना, सिर्फ रोटी कमाना, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, पत्नी, बच्चे, अधिक से मोहल्ले तक आपने तपस्या नहीं किया। सात्विक कला आपके पास नहीं है। सात्विक कला अगर आपके पास होती और वो तब होगी जब आप तपस्या करोगे। सिर्फ आसन व्यायाम, किसी बाबा देव के नाम पे बताए हुए योग आसन को, उससे शरीर स्वस्थ होगा, ठीक है, पर उसके आगे भी अगर आप प्राण विद्या को जान लेते, योग विद्या को जान लेते, गीता में जैसे कृष्ण ने कहा, विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या हूं, क्रियाओं में मैं प्राणायाम हूं, तो उस योग विद्या को जो आपने सुबह सीखा है, उसे अगर आप नियमित करते, मंत्रों में मैं महामंत्र हूं, अगर आप वो करते तो आपके अंदर अब सात्विक कला उत्पन्न होने लगती। मन की उन शक्तियों की आप जानने लगते, दैवी शक्तियां आपके अंदर होने लगती। ये कोई भी कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, कोई जाति न कोई धर्म, सभी कर सकते हैं। यह तो योग विद्या है, इसे ही तो दर्शन शास्त्र कहते हैं, जिसे महाविद्यालय में पढ़ाई जाती है। पर आपने सिर्फ रोजी कपड़ा तक ही सीमित रहा। अब तक आपने गुरु धारण भी नहीं किया, कहानियों में उलझे रहे, योग के नाम पे आप आसन ही करते रहे। दैवी शक्ति प्राप्त होने लगती अगर आप सातवें अंश में आते, मन को समझने लगते आप, मन के बहकाव में आप नहीं आते। आप अपने भला की खातिर दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। लेकिन जो आज कला संपन्न है वह इंद्रियों में भी वश में रखता है, पंच इंद्रियों के वश में नहीं होता। खाने का मन किया खाने चला गया, देखने का मन किया देखने लगा। रास्ता चलते जो सुंदर दिखते हैं, लड़कियों को लड़का, लड़कों को लड़की, या सुंदर भोजन, सिर्फ उसमें रस नहीं लेते। इंद्रियां आपके वश में होती, और यह तो सिर्फ योगी पे होता है, जिन्होंने प्राण विद्या को योग के द्वारा साधा है, जिन्होंने तपस्या किया है मंत्रों के द्वारा, जिन्होंने अपने मन को, मंत्र का मतलब है मन को जिन्होंने साधा। यह तो सिद्ध योगियों का काम है। क्या आप योगी हो? आपके इंद्रिय धोखा नहीं देते? ये न समझो कि भोगना भोगेगा। वशिष्ठ जी के तो 100 बच्चे थे, पर योगी थे, वह जानते थे अपने श्वासोश्वास की गति को नियंत्रण करके हर कार्य को करते थे। जब सोना है तभी सोएगा, और अगर आप उसके ऊपर हो जाओ तो आपके सारे अहंकार विलय होने लगे, आपके अंदर वासना विलीन होने लगे, निर्वासनिक होने लगोगे, जिसे योग शास्त्रों में 9वां कला कहा है। अहंकार आपका विलीन हो जाएगा। आप ये न मानोगे कि मैं तो तपस्वी हूं और लोग तो नीचे हैं। ये न मानोगे कि मैं मोटा हूं, कि मैं ताकतवान हूं, कि मैं तो अमीर हूं। आप पृथ्वी तत्व को जीत लोगे, अर्थात मूलाधार की अब जागृति होगी, जिसे कुंडलिनी में 7 चक्र में से पहला चक्र भेदन कहा जाता है। कुंडलिनी चक्र आपकी जागृत होने लगेगी, और वो तब होगी जब आप इन विधियों से चलकर ऊपर आओगे। अकारण किसी के शक्तिपात से आपकी मूलाधार जागृत हो जाए, आप 9वें कला संपन्न होने लग जाओ, ऊर्जा का विस्फोट हो जाए किसी महापुरुष के आशीर्वाद से, तो भी आपके अंदर गलत बात होती, उस शक्ति का आप दुरुपयोग करोगे, रावण की तरह, या हिरण्याक्ष की, हिरण्यकश्यप की तरह, या चमत्कार दिखाने लग जाओगे आप। मोहल्ले और गलियों में सम्मोहन करता बहुत मिलेंगे, हिप्नोटाइजर बहुत मिलेंगे, मन की बात बताने वाले बहुत मिलेंगे। उन्होंने मूलाधार चक्र को जागृत किया मंत्रों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, गुरु की विशेष कृपा के माध्यम से।
अभी अहंकार को उन्होंने विलीन नहीं किया, अब गलती हो जाए। तो पृथ्वी तत्व को अगर आप जीत लेते हो तो आपके अंदर वो बात आएगी, अनिमा लघिमा, छोटे हो सकते हो, बड़े हो सकते हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि आपके अंदर आने लगेगी। अगर आप 10वें केंद्र को जीत लेते हो तो जल तत्व है, जिसमें जल तत्व को जीत लेने के कारण आप लंबे समय तक जल में भी रह सकते हो। गर्मी ठंडी सब में आप सम रहने लगोगे, आकर्षण आने लगेगा, आप अपनी मन की बात दूसरों को बताने लगोगे, दूसरे की मन की बात आप में आने लगेगी। अगर आप 11 तत्व संपन्न हो जाते हैं, तपस्या के बल पर आप फिर से शुरुआत से आगे तक आ जाते हैं, तो आप अग्नि तत्व को जीत लेते हैं। और जिसने अग्नि तत्व को जीता है, सर्द गर्म उनके लिए बराबर है, नियंत्रण कर सकता है। जीव जंतु की भाषा भी वो जानने लगता है। और अगर वायु तत्व जीत लेते आप पंच तत्वों में से, तो आप 12 कला संपन्न हो जाते हैं। जो वायु तत्व जीत लेता है, वायु को सिद्धि हासिल कर लेता है, आकाश में उड़ सकता है, कहीं भी उस सूक्ष्म शरीर से जा भी सकता है, पृथ्वी में भी छुप सकता है। उनके अंदर बहुत सी सिद्धियां आने लगती हैं। आकाश तत्व जीता हुआ व्यक्ति जो बिरला ही होता है, प्रत्येक तत्व का साक्षी रहता है। उनके अंदर सारे वो गुण होते हैं, क्योंकि वो 13 कला संपन्न हो गया। जो व्यक्त अव्यक्त में जो सिद्धियां होती है, वो सब उनके अंदर होता है। 14 कला संपन्न व्यक्ति अगर मिल जाए तो आप तो उसे नमन कीजिए, क्योंकि वह ईश्वर तुल्य है, सृष्टि निर्माण कर सकता है, नई सृष्टि बना सकता है। कई शास्त्रों में आता है, कई साधु संतों की जीवनी में आता है। योगानंद ने भी बताया अपने योग यात्रा में, हनुमान प्रसाद पोद्दार ने भी बताया है कि एक दूसरी सृष्टि भी थी। जैसे वो हिमालय में पहुंचे, उन्हें एक सिद्ध संत मिले, और भी आप संतों के बारे में जान सकते हो। वो नया सृष्टि बना सकता है, जिसे ज्ञानगंज या सिद्ध लोग, जैसे रामायण में आता है कि हे राम, ये तीर उस दिशा में छोड़ दो जहां पे मेरे लोग हैं। मेरे मन की गति से जाने की शक्ति को आप नाश ना करो, इस तीर को आप उधर छोड़ो जहां मेरे लोग है, जहां मेरे अहंकार है। मैंने अपनी शक्ति से लोग बना रखे हैं। योग वशिष्ठ पढ़ो आप, ऐसे बहुत से सिद्ध मिलेंगे जिन्होंने अपना लोक बना रखा है। मन की शक्ति से वो अपनी नई सृष्टि बना सकता है। और अगर आप 15 गुण संपन्न हो जाते, 16वें गुण संपन्न हो जाते, तो आप स्वयं ब्रह्म हो। व्यक्त अव्यक्त सारी शक्तियां हैं, और न ही आप लोग बनाने में रुचि रखोगे, और न ही कुछ। कभी भी आप व्यक्त हो सकते हो, कभी भी आप प्रत्यक्ष हो सकते हो, पूर्ण ब्रह्म हो। ये 16 कला संपन्न आत्मा की जो गुण है, वो योग के द्वारा आती है। आपने अब तक जो आसन व्यायाम जाना है, महज मात्रा आपने शरीर की, पंच भौतिक शरीर को सिर्फ साधा है, और शायद वह भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर पूरी तरह से बैंक बैलेंस भरी है। चर्बियों को मैं बैंक बैलेंस कहता हूँ। आपकी वजन होना 50 और आपको 70 का, 30 से 40% आपके पास व्यर्थ की चीजें रखी है। ना आपने आसन व्यायाम किया, ना ही प्रारंभिक स्केल आपने सीखा था। यम नियम आसन आप यहाँ तक भी नहीं है। आपके अंदर यम भी नहीं है, सत्य नहीं है, अहिंसा नहीं है, अपरिग्रह नहीं है। किस लिए शर्म आनी चाहिए हमें? मैं जब भी सत्संग करूं, बड़े बुरे मानते हैं लोग, सीधा मैं उनके अहंकार पर चोट करता हूं। किस लिए? एक ने मुझे बोला कि आप मंत्र और साधना बताने के बजाय पहलवान बन रहे हैं। आसन व्यायाम करते हुए वीडियो डाल दिया, तो लोग मुझसे कमेंट कर रहे हैं कि पहलवान बन। तो क्या जो भोगी व्यक्ति वह पहलवान होगा?
जो सारी जिंदगी सिर्फ भोग वासनाओं में लिपटा है, खाने और बच्चे में ही, तो क्या वह पहलवान होगा? मेरा सवाल है आपसे, पहलवान कौन होगा? जो निष्ठावान होगा। कौन पहलवान होगा? घड़े में पानी किसकी भरी है? भरा हुआ पानी कौन कहलाएगा? किसके अंदर शक्ति भरी होगी? तो आप भाग्यशाली हो अगर आपके जीवन में कोई गुरु है जो आपको इन कलाओं को सिखा दे। नहीं तो आप जीवन भर सिर्फ आसन व्यायाम को योग मानते बैठे रहो। ध्यान करने चले, पहले सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 योग में से आपने पहले में उलझे रहे, शायद वह भी नहीं। शुभ इच्छा आपके अंदर आई ही नहीं। अब आप सोचो कि आपके अंदर कौन से कला है? क्या आप चेतना बस है, जैसे पेड़ पौधा या कीड़ी, छोटे छोटे पतंगे, जीव जमीन में चलने वाले जो अपने एरिया के लिए लड़ते हैं, रोटी कपड़ा के लिए ही मरते हैं, या फिर वो